नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब ने कल खुलेआम ये घोषणा कर दी कि वो 2 दिन बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे। सवाल यहाँ पर ये बनता है कि आखिर केजरीवाल साहब अब इस्तीफा देने की बात क्यों कर रहे हैं? ये इस्तीफा तब भी तो दिया जा सकता था जब केजरीवाल साहब की गिरफ्तारी हुई थी। सवाल यहाँ पर ये बनता है कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब की मुलाकात हुई और उस मुलाकात के ठीक एक दिन बाद अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई हो जाती है। तो कहीं अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में कोई गठबंधन तो नहीं हो गया, कोई अंदर खाने सेटिंग तो नहीं हो गई? क्योंकि देखिए हरियाणा में विधानसभा का चुनाव भी होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी 90 की 90 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही है, तो नुकसान की संभावना कांग्रेस को है। तो इन्हीं तमाम बातों पर मैं और अधिक चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए केजरीवाल साहब ने कल खुलेआम मंच से यह घोषणा की कि मैं 2 दिन बाद इस्तीफा दे दूंगा दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद से। और दिल्ली की जनता के सामने अरविंद केजरीवाल साहब ने इमोशनल कार्ड खेलते हुए ये कहा है कि अगर आपको लगता है कि केजरीवाल ईमानदार है, अगर आपको लगता है कि केजरीवाल भ्रष्टाचारी नहीं है, तो दिल्ली में आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। उस विधानसभा के चुनाव में आप मुझे वोट करिए और जब आप मुझे आशीर्वाद देंगे तब ही मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बनूंगा, अन्यथा मैं 2 दिन बाद मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने जा रहा हूं। यानी कि अब कोई दिल्ली का नया मुख्यमंत्री आपको देखने को मिल सकता है। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। तो यहां सवाल ये बनता है कि देखिए जिस वक्त केजरीवाल साहब की गिरफ्तारी हुई उस वक्त झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की भी गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन सोरेन जी को जब ये एहसास हुआ कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है तो नैतिकता के आधार पर उससे पहले उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया और चंपई सोरेन साहब को वहां का मुख्यमंत्री बना दिया। सवाल ये बनता है कि केजरीवाल साहब तब मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया, अब क्यों दे रहे हैं? और सवाल यहां पर यह भी बनता है कि जिस तरीके से मुलाकात हुई डीवाई चंद्रचूड़ साहब की मोदी जी की, ठीक उसके एक दिन बाद केजरीवाल साहब की रिहाई हो रही है। हरियाणा के विधानसभा का चुनाव चल रहा है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस में गठबंधन हो नहीं पाया। अब आम आदमी पार्टी 90 की 90 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ेगी, तो नुकसान किसका हो सकता है? हालांकि वहां पर भाजपा और कांग्रेस की कांटे की टक्कर है और अदरवाइज कोई नहीं है। लेकिन कुछ भी अगर थोड़ा बहुत नुकसान करेगी तो जो राजनीतिक विश्लेषकों को मानना वो ये मानना है कि कांग्रेस का ही नुकसान करती है। तो कुछ ना तो कुछ नुकसान तो कांग्रेस का ही होगा। अब लोग सवाल ये कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कोई गठबंधन हो गया। खैर, अब क्या होगा वो तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।